महाराष्ट्र में शिवसेना का नाम और पार्टी का निशान तीर कमान उद्धव ठाकरे से छिन गया है। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर कमान सौंप दिया है। चुनाव आयोग का यह फैसला उद्धव ठाकरे गुट के लिए सबसे बड़ा झटका है। महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से जारी उठापटक के बीच उद्धव ठाकरे गुट को करारा झटका लगा है। उद्धव गुट से शिवसेना का नाम और पार्टी का सिंबल दोनों ही छिन गया है। यानी अब उद्धव गुट शिवसेना के नाम पर सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ पाएगा। चुनाव आयोग ने फरमान सुनाया है कि अब शिवसेना और उसके चुनाव सिंबल तीर कमान पर एकनाथ गुट का अधिकार होगा। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद शिंदे गुट में जश्न का माहौल है, तो वहीं उद्धव गुट के लिए बड़ा झटका है। मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष्य बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो विश्वास था, आज उस विश्वास को पूरे तरीके से बल मिला है और असली शिवसेना, बाला साहब के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, ये एकनाथ शिंदे जी की ही है। ये सरासर अन्याय है। मैंने जैसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है। ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं। पार्टी तो मेरे साथ है, आम जनता तो मेरे साथ है, और इसलिए मैंने कहा कि लगातार मैं चुनौती देते आया कि हिम्मत है तो सामने आ जाओ, मैदान में आ जाओ। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि इसकी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी। देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। दरअसल पिछले साल जून में जब एकनाथ शिंदे ने तख्ता पलट किया था तो पार्टी में दो गुट उभर आए थे। पार्टी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के समर्थकों के बीच बंट गई थी। शिंदे गुट की बगावत के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में एकनाथ शिंदे ने सीएम और देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। इसके बाद उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट असली शिवसेना की पहचान के लिए आमने सामने आ गए थे, जहां एकनाथ शिंदे गुट का कहना था कि हम बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं उद्धव गुट शिवसेना पर अपना दावा ठोक रहा था। इसके बाद उद्धव गुट और शिंदे गुट ने शिवसेना के नाम पर पार्टी के प्रतीक चिन्ह तीर कमान को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था, और अब चुनाव आयोग ने फैसला एकनाथ शिंदे गुट के फेवर में सुनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में भारी भीड़ अव्यवस्था के कारण शुक्रवार को एक और मासूम की मौत हो गई। गुरुवार को भी एक महिला की मौत हुई थी। साथ ही कई लोग लापता हैं। भीड़ की वजह से फिलहाल रुद्राक्ष का वितरण रोका गया है। कुबेरेश्वर धाम में भारी भीड़ और अव्यवस्था की वजह से एक और मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि माता पिता महाराष्ट्र के जलगांव से बच्चे को लेकर कुबेरेश्वर धाम आए थे। बच्चे की तबीयत खराब थी। पैदल आने के चलते वो रास्ते में और ज्यादा बीमार हो गया, जिसके बाद माता पिता उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। गुरुवार को भी महाराष्ट्र की एक महिला की मौत हो गई थी। कुबेरेश्वर धाम में अव्यवस्था की वजह से दूर दूर से आए श्रद्धालु नाराज हैं और अब वो अपने अपने घर लौट रहे हैं। साथ ही उनमें रुद्राक्ष न मिलने को लेकर भी भारी नाराजगी है। कल रात को ही आए हैं, दर्शन हो चुके हैं, पर रुद्राक्ष नहीं मिला हमें। तो आप लोग तो रुद्राक्ष की चाहत में आए थे ना? हाँ। फिर अब वापस लौट रहे हैं? हाँ, हम वापस जा रहे हैं अब। कुबेरेश्वर धाम में हालात बेकाबू से नजर आ रहे हैं। बढ़ती भीड़ के आगे प्रशासन ने भी घुटने टेक दिए हैं। वहीं कुबेरेश्वर धाम में भारी भीड़ की वजह से कई लोग लापता हैं। अभी भी हमारे इसमें क्या एक औरत है, वो अभी भी नहीं मिली। 2 दिन हो रहे हैं अभी भी, और ना सोने के लिए जगह है अंदर, ना कुछ है, ना व्यवस्था है। हम महाराष्ट्र से, अमरावती से, हम खुद आज रात को रोड के साइड में सोए हुए हैं। गाड़ियां पूरे पास से जा रही थी। अभी ट्रैफिक 2 दिन से अब खुला है।
अभी तक नहीं खुला था, ना यहाँ पे बंदोबस्त है, ना ही कुछ है। रुद्राक्ष का बंद कर चुका है और जानकारी ऐसी भी मिली है कि कुछ लोग मर भी चुके। हमारी इसमें के 3 औरत नहीं मिल रही थी। कुबेरेश्वर धाम में अव्यवस्था से श्रद्धालु नाराज हैं। श्रद्धालुओं के लिए यहां छांव के इंतजाम तक नहीं किए गए। यहां श्रद्धालु खुले में ही रात बिताने को मजबूर हैं। 10-10 घंटे धूप में खड़े होने की वजह से लोग अब गश खाकर बेहोश हो रहे हैं। कई लोग अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराए गए हैं। रुद्राक्ष को पाने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन कल जिस तरीके से भीड़ उमड़ी उसके बाद रुद्राक्ष बांटने के काउंटर बंद कर दिए गए। लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, अव्यवस्थाएं हुई हैं और जिन लोगों को रुद्राक्ष चाहिए था वो रुद्राक्ष नहीं मिला। पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी, जिसके कारण लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। कुबेरेश्वर धाम में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए फिलहाल रुद्राक्ष वितरण रोक दिया गया है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने घोषणा की है कि अब साल भर में कभी भी आकर रुद्राक्ष लिए जा सकते हैं। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, सीहोर। मध्य प्रदेश में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा के मुताबिक यह चमत्कारी रुद्राक्ष सारे कष्ट हर लेता है। इसी रुद्राक्ष को लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें हैं, ट्रैफिक भी जाम हुआ है। एमपी के सीहोर में कथावाचक प्रदीप मिश्रा से चमत्कारी रुद्राक्ष लेने के लिए इतने लोग उमड़े कि भोपाल इंदौर हाईवे जाम हो गया। जी हां, छोटा मोटा जाम नहीं, 5 किलोमीटर तक ठसाठस लोग ही लोग। ट्रेन की बोगियां फुल हो गई। रुद्राक्ष महोत्सव के लिए बने बड़े बड़े पंडाल भी श्रद्धालुओं से भर गए। इतनी भीड़ थी कि मैनेज करने में जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। यही नहीं, रुद्राक्ष के लिए लोग 9 घंटे तक लाइन में लगे। बैरिकेड भी टूट गए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो भगदड़ जैसे हालात बन गए थे। तमाम रोगों और शारीरिक कष्टों से मुक्ति के लिए भी लोग रुद्राक्ष अपने पास रखते हैं, जिसे पाने के लिए लाखों की संख्या में आजकल श्रद्धालु सीहोर में डेरा डाले हुए हैं। रुद्राक्ष का जो है ना जो भावना है, श्रद्धा है, जो लोगों ने बताया है कि रुद्राक्ष सब अच्छा सब है, तो पूरा हिंदुस्तान में जो मेरी माँ बहन है उन्हें सबको अनुभव आ गया कि रुद्राक्ष से सब पहनने से बहने भगवान की श्रद्धा और बढ़ जाएगी। ये वजह से सब रुद्राक्ष लेने आए थे इधर। रुद्राक्ष लेने के लिए आए श्रद्धालुओं में यह भ्रम है कि कुबेरेश्वर धाम पर जो रुद्राक्ष बांटा जा रहा है उसे पानी में डालना और उसे पानी को पी जाना है। ऐसा करने से उनकी हर समस्या दूर हो जाएगी। भले ही नक्षत्र खराब हो, बीमारी हो, भूत बाधा हो, सब संकट का निवारण हो जाएगा। यही वजह है कि इस रुद्राक्ष को लेने के लिए लोगों की भीड़ जुटी है। रुद्राक्ष पाने के लिए लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे। कल यहाँ पर दिन भर जाम के हालात रहे और सबसे बड़ी बात रही लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। और आज की भी यदि हम बात करें तो लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन लोग अब इस बात को लेकर मायूस हैं कि जिस रुद्राक्ष को पाने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे थे वो रुद्राक्ष भी उनको नहीं मिल पाया है। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, सीहोर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं की हत्या का मामला तूल पकड़ते ही जा रहा है। आज बीजेपी ने प्रदेश के 78 विधानसभा क्षेत्रों में 400 से ज्यादा जगहों पर चक्का जाम किया, विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के सभी नेता इसमें पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। बीजेपी के चक्का जाम पर कांग्रेस ने तंज कसा और कहा कि बीजेपी लाशों पर सियासत करती है। छत्तीसगढ़ में पिछले 1 महीने में 4 बीजेपी नेताओं की हत्या के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। आज बीजेपी नेताओं ने टारगेटेड किलिंग के विरोध में प्रदेश भर के 78 विधानसभाओं में चक्का जाम किया। इसमें पार्टी के सभी बड़े नेता उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। प्रदेश के 400 से ज्यादा स्थानों पर बीजेपी ने चक्का जाम किया है। राजधानी रायपुर में 24 जगहों पर पार्टी का चक्का जाम। वहीं मुंगेली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।
इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है, यहाँ दिन दहाड़े गोली चलना, चाकूबाजी, लूट आम बात है। छत्तीसगढ़ में हम लगातार कहते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ आज अपराध का गढ़ बन गया है। दिन दहाड़े गोली चलना, हत्याएं होना, बलात्कार होना, अपहरण होना, ये आम हो गया है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित करने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है और इस बीच बस्तर में हमारे 4 प्रमुख पदाधिकारी 4 अलग अलग जिले के पदाधिकारियों को चिन्हित करके, टारगेट करके उनकी निर्मम हत्या हुई है। आज इसलिए छत्तीसगढ़ का भविष्य जिस दिशा में जा रहा है ये ठीक नहीं है। सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करे, लोगों की जान की रक्षा करे। इसलिए कल जगदलपुर में संभाग स्तर का प्रदर्शन हुआ, आईजी कार्यालय का घेराव हुआ। आज पूरे छत्तीसगढ़ के 78 विधानसभा क्षेत्रों में, यानी 4 संभाग के 78 विधानसभा क्षेत्रों में आज व्यापक रूप से 2 बजे से 4 बजे तक चक्का जाम आंदोलन भारतीय जनता पार्टी कर रही है ताकि सरकार जागे और छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। छत्तीसगढ़ एक बार फिर शांति और सद्भावना का गढ़ बने। वहीं बीजेपी के प्रदर्शन पर मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया है। कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी मौत पर राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बहुत भी शर्म होता, मौत पर राजनीति करना छत्तीसगढ़ का जनता समझती है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, खाली वोट पाना है, कुर्सी पाना है, इसलिए मौत पर राजनीति कर रहा है। मैं उसका निंदा करता हूँ। आम जनता क्यों परेशान कर रहे हैं? यदि आपको सरकार का ध्यान आकर्षित करना है तो तहसील कार्यालय घेराव कर लेते, एसडीएम कार्यालय घेराव कर लेते, कलेक्टर के कर लेते, लेकिन सड़कों पे आप चक्का जाम करके आम जनता को परेशान कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो 3-4 लोग की बात करते हैं, एक तो सड़क दुर्घटना में जिसकी मृत्यु हुई उसको भी नक्सली घटना बता रहे हैं। 3 की मृत्यु हुई, उसको न रमन सिंह कभी सुरक्षा दिए थे, न इसके अभी कोई सुरक्षा मिली है। तो ये सुरक्षा घटाने की बात करते हैं वो बिल्कुल गलत है। चुनावी साल में बीजेपी सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर चुकी है। आज चक्का जाम के बहाने बीजेपी पूरे प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन करेगी। वहीं बीजेपी के चक्का जाम पर कांग्रेस ने सियासत करने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां लीड लेने में जुटी हैं। इस कड़ी में आदिवासी आरक्षण को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं और इसी के तहत सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां राज्यपाल ने बिल लौटाए हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल न संविधान को मानते हैं, न संवैधानिक प्रमुख और व्यवस्थाओं को। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार जारी है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की राज्यपालों को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए, पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बीजेपी की सरकार नहीं, वहां राज्यपाल ने बिल लौटाए। राजभवन के जरिए बीजेपी नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। इस तरह का कार्य एकदम गलत है। आजकल देखिए छत्तीसगढ़ में हुआ क्या है, जितने बिल हैं वो राज्यपाल ने लटका दिया। जो उनको अधिकार नहीं है विधानसभा के बिल में, तो वो काम भी किए, या तो वो हस्ताक्षर करे या लौटा दे। लेकिन उसको चौथा जो काम किया उन्होंने कि वो सवाल पूछने लगे राज्य सरकार से, वो अधिकार है भी नहीं। तो ऐसे जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहे हैं, और खासकर ये भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में उसकी सरकार नहीं है उसे वो राजभवन के माध्यम से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है। ईडी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी सरकार कर रही है, चाहे ईडी का हो चाहे आईटी का हो, सारे एजेंसियों का दुरुपयोग भारत सरकार कर रही है। वहीं सीएम भूपेश बघेल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल ने न संविधान को मानते हैं, न संवैधानिक प्रमुख और व्यवस्था को मानते हैं। सीएम सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हैं। यदि वे सोचते हैं कि दबाव बनाकर राजभवन अपने अनुसार चलाएंगे तो ऐसा संभव नहीं। भूपेश बघेल जी न संविधान को मानते हैं,
न संवैधानिक प्रमुख को मानते हैं, न संवैधानिक व्यवस्था को मानते हैं। भूपेश बघेल जी संविधान की व्यवस्था अपनी सुविधा अनुसार करते हैं, और अगर वे सोचते हैं कि दबाव बनाकर राजभवन को अपने अनुसार चला लेंगे तो यह उनका राजनीतिक दिवालियापन है। भूपेश बघेल जी उस कांग्रेस के सदस्य हैं जिस कांग्रेस ने 1975 में देश के लोकतंत्र का हरण करके आपातकाल लगाया था और कई चुनी हुई सरकार को ध्वंस करके राष्ट्रपति शासन लगाया था। 1992 में उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में रातों रात सरकार बदल कर राष्ट्रपति शासन लगाने वाले कांग्रेसियों के संस्कार से पले भूपेश बघेल को यही दिखेगा जो उनकी सरकार, उनके पार्टी करती रही है। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल द्वारा आरक्षण बिल लटकाए जाने पर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप की सियासत तेज है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में आदिवासी आरक्षण बिल की सियासत किस पार्टी को फायदा पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कल महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि का पर्व उज्जैन में खास तो रहता ही है, लेकिन इस बार और खास है क्योंकि इस बार उज्जैन में नया विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। उज्जैन के क्षिप्रा के रामघाट पर महाशिवरात्रि के दिन 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है, महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है, और इस बार महाशिवरात्रि पर दीपावली जैसा नजारा यहां नजर आएगा। महाशिवरात्रि पर ज्योतिर्लिंग महाकाल की नगरी उज्जैन 21 लाख दियों से जगमगाएगी। ये दीप मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी के किनारे शाम ढलते ही प्रज्वलित किए जाएंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इतनी बड़ी संख्या में दिए एक साथ प्रज्वलित किए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनेगा। इस अद्भुत और अविस्मरणीय पल के साक्षी सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित देश भर से जुटे लाखों लोग बनेंगे। शिव ज्योति अपर्णव नाम से होने वाले ये कार्यक्रम जीरो वेस्ट अवधारणा पर आधारित होगा, जिसमें उपयोग में लाई हर सामग्री को पुनः उपयोग में लाया जाएगा। सभी दिए प्रज्वलित करने को 20,000 वॉलंटियर नियुक्त किए गए हैं। इन्हें निर्देशित किया गया है कि वे 10 मिनट की समय सीमा में दिए जलाकर पीछे हटे, ताकि अगले 5 मिनट में ड्रोन कैमरे से प्रज्वलित दियों की फोटो वीडियोग्राफी की जा सके। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जो है क्षिप्रा के तट पर 21 लाख दीपों को जलाया जाएगा और जिससे एक विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा, जिसमें जो है 21 लाख दीप जो है रामघाट के दोनों साइड लगाए गए हैं। 8,000 से अधिक बॉक्स बनाए गए हैं, जिसमें मोमबत्ती और तेल और जो रुई की बत्तियां होती हैं उन सबको लगाने का कार्य किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरा अंतिम जो है इनको कार्य किया जा रहा है, क्योंकि ये पूरी तैयारियां अब जो है फाइनल उसमें हैं और ये पूरी जो है दोनों ही साइड के जो घाट है उन पे दीप लगा दिए गए हैं। और वॉलंटियर जो है रात दिन लगे रहिए इन दीपों को लगाने के लिए, और जो है इसको पूरा फाइनल रूप दे दिया है। आप देख सकते हैं कि ये रामघाट का जो एरिया है यहाँ पर दीप लगाए गए हैं और यहाँ पर जो है अब बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ पे किसी की भी श्रद्धालु को आने की मनाही है। अब किसी भी श्रद्धालु को घाट पर नहीं आने दिया जा रहा है। और साथ ही जो है अब इंतजार है तो बस कल शाम का जो जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आएंगे और दीप प्रज्वलित होगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा और ड्रोन के माध्यम से इसकी गिनती की जाएगी। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।